अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोहर काजी और आप मुझे देख रहे हैं अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन के जो रिसर्च स्कॉलर हैं हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब, उनका मैं आपको तारुफ करवाती चलूँ। वो एक रिसर्च स्कॉलर हैं और उन्होंने 60 से ज़ायद बुक्स लिखी हैं, जिसमें 55 बुक्स जो हैं वो जिनसी तालीमात से रिलेटेड है। ये बुक्स आपको किसी भी शहर से, किसी भी अच्छे बुक स्टॉल से ईजीली मिल सकती हैं। हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब ने आपकी आसानी के लिए जिनसी तालीमात पर जो बुक लिखी है उसमें आपके लिए मज़ीद बेहतरीन नुस्खे भी लिखे हैं जो कि आपकी तबीयत से रिलेटेड हैं। आज उन्हीं की बुक से एक मैं चैप्टर आपके लिए पढ़ना चाहूँगी जिसको हम इंसानी जिनसियत का नाम देते हैं। इंसानी जिनसियत क्या है? इंसानी जिनसियत में आप देखें कि जब पहले के दौर में, मतलब 50 साल पहले लगा लें आप, 50 साल पहले लोग बच्चियों की शादी, बच्चों की शादी 13 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में कर देते थे। उसका नुकसान क्या होता था? उसका नुकसान ये होता था कि उनकी जो जिनसी तौलीद है, जो जिनसी मतलब उनका तौलीद व तनासल है, वो पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ता था और वो ख़वातीन व हज़रात बहुत ही जल्द बुढ़ापे का शिकार हो जाते थे। कोई 23 साल की उम्र में 60 की उम्र का दिखता था और कोई जो है वो 60 की उम्र में हो के भी बहुत हशाश वशाश 30-32 का लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि आपने जो अपना मेंटली लेवल है अपने बॉडी स्ट्रक्चर के साथ सेट किया होता है। जैसे जैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर फलता फूलता है वैसे वैसे आपके दिमाग की अफजाइश होती है। 12-13 साल की उम्र में शादी कर देने से आपके जो जिस्म के खुलिये हैं वो ठीक तरीके से परवान नहीं चढ़ते हैं और आप पर जवानी आने से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन लोग नहीं समझते इस चीज़ को। वो कहते हैं जी ठीक है, लड़की बालग हुई तो शादी कर दो। जबकि 12 साल की उम्र से लेकर 23 साल की उम्र तक, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उनके जिस्मानी अज़ा को अच्छी तरह से परवान चढ़ने दें ताकि उनके अंदरूनी जो तब्दीलियां आती हैं उससे वो अपने मेंटली लेवल को मैच कर सके। समटाइम क्या होता है कि जब आप इस उम्र में शादी कर देते हैं, जब तक वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंचते हैं, बुढ़ापा उन पर वैसे भी 30-40 साल की उम्र में आ जाता है। जब वो 40 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो वो फिर चाहे लड़का है या लड़की है, वो फिर 20-22 साल की उम्र की लड़कियों में बैठना, 20-22 साल की यानी कि अपनी एज से हाफ एज के लोगों में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं और खुश भी रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने वो जो पीरियड्स होता है 20 से 22 साल का वो मिस कर दिया होता है। फिर वो इन यंगस्टर्स में बैठकर अपने आप को यंग फील करते हैं और ख़ुद को खुश रखने का बेहतरीन तरीका ढूंढते हैं। उनकी हरकत ऐसी होती हैं कि समटाइम तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन समटाइम इतनी बेहुदा लगती हैं कि देखने वाला शर्मा जाता है। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपने बच्चों को 12 से 23 साल की उम्र तक अच्छी तरह से उनकी अफजाइश करें और उनकी तरबियत में वो चीज़ लेकर आएँ जिसके वो हकदार हैं। मतलब उनकी हर हरकत पर नज़र भी रखें, उनको अच्छा खाने को भी दें, अच्छा पहनने को दें, अच्छी एजुकेशन दें ताकि वो लोग अपनी पर्सनैलिटी पर फुली कॉन्फिडेंट हो। ये ना हो कि आप उनकी शादी कर दें 13 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में वो बच्चे लेके बैठे हों और उन पे जब तक 40 साल की उम्र में जो जिम्मेदारियां उन पर आनी चाहिए वो उससे जान छुड़ाने के चक्करों में हो, चिड़चिड़ापन आ चुका हो, वो पूरी करने की कोशिश ना करें तो उनका जो अंदर का जो होता है इंसान वो मर जाता है। खोखलापन आ जाता है उनमें, जिस्मानी और जहनी दोनों हिस्से जो हैं वो खोखले हो जाते हैं और इस वजह से वो ठीक तरीके से ना तो अपने बच्चों की परवरिश कर पाते हैं, ना खुद को सेटिस्फाइड कर पाते हैं और ना ही वो खुद खुश रह पाते हैं। उनका जहन उलझा रहता है सिर्फ इसमें कि मुझे ये करना था, मेरी ये विशेष थी, मुझे ये पूरा करना था। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो अपने बच्चों को हमें भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, भरपूर टाइम देना चाहिए ताकि जो उनके मुतालबात हैं जिस्मानी और ज़हनी वो पूरे हो सकें।
वो किस तरह पूरे हो सकेंगे, इसमें माँ बाप को बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ता है। वो अपने बच्चों पर फुली नज़र रखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उन पर क्या चीज़ सूट करती है, उम्र के किस हिस्से में उनको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि समटाइम जो बच्चे होते हैं, जब आप उनको लाओबाली में छोड़ देते हैं या उनकी जल्दी शादियां कर देते हैं, अगर लाओबाली में छोड़ देते हैं तो वो फिर बच्चे गलत राह रवी का शिकार होते हैं और अपने साथ मतलब जो यंगस्टर्स हैं वो गलत कार्यों में ब्लूप्रिंट मूवीज़ देखकर अपने आप को ख़राब कर लेते हैं और उनकी जिस्मानी जो अफजाइश है ना वो ख़राब हो जाती है। उनके जो खुलिये होते हैं वो बिल्कुल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, खोखले जिसको कहते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को पूरा टाइम दें, बच्चों की तरबियत इस तरीके से करें कि कल को जब आप उनकी शादी करते हैं तो आपके बच्चे अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर सकें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चों की ख़राब सेहत में, बच्चों की ख़राब जो तरबियत में वो माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस की, जो कि माँ बाप अक्सर नहीं दे पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बच्चों के दोस्त बनिए और बच्चों की तरबियत अच्छे से कीजिए, ताकि आपके आने वाली नस्ल जो है वो एक पायदार, जानदार, मजबूत नस्ल पैदा हो, जो कि हर किस्म के रवैये से, हर किस्म के माहौल से लड़ने की ताकत रखता हो। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आती होंगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम कह लें कि इस्लाम और साइंस दोनों की रोशनी में डिस्कस करना ज़रूरी है कि औरत हो या मर्द हो, दोनों के ज़ाहरी और बातनी जो अफजाइश है उसको किस तरीके से डील किया जा सके। क्योंकि औरत, एक मर्द को एक औरत से मैच करना होता है, ये उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं तो उसके जहनी अफजाइश के हिसाब से उन लोगों को देखना होता है। क्योंकि एक औरत की मैच हमेशा मर्द के साथ होती है, एक मर्द की औरत के साथ होती है, तो ये तभी मुमकिन होती है जब दोनों की अफजाइश अच्छे से हुई हो, दोनों का मेंटली लेवल अच्छे से हुआ हो, दोनों का मेंटली लेवल मैच करता हो, दोनों में कॉन्फिडेंस बराबर का हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ऐसे में बच्चों की तरबियत करना तो आप भूल जाएं, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ आएंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ और ये साइंस की भी डिमांड है कि बच्चों को कम अज़ कम पूरे तरीके से जवान होने दें। 12 से 23 साल की उम्र में जो उनकी डिमांड्स हैं जिस्मानी, ज़ाहरी और बातनी, दिमागी, वो पूरी करनी चाहिए और ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की डिमांड पूरी करें। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर आपकी मतलब बिसात है 10 रुपये की और बच्चा डिमांड 100 रुपये की कर रहा है तो वो आप कर दें। आप बच्चे की तरबियत वैसी करें कि बच्चा 10 रुपये तक ही रहे। इसलिए आप बच्चों की तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो दें। बच्चों को, कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी तरह से करते हैं ताकि उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वो अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर सकें और उनके बच्चे जो हर मैदान में, हर फील्ड में अपने आप को बेहतरीन साबित कर सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस साथ साथ मिलती रहें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।